11th क्लास में हम लोग 3 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक आया स्टार्ट कर रहे हैं, ये उसमें सम बेसिक प्रिंसिपल लिया है। ऐसे 10th में ही पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे कि इसमें अल्केन शब्द आता है। अल्केन्स को पैरेंट्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन्स आर द पैरेंट्स हाइड्रोकार्बन ऑफ ऑल कंपाउंड, दैट इज all the organic compounds are the derivative of alkenes। यानी सभी कार्बनिक यौगिक जो है इनके बेटा बेटी हैं। इसलिए यह शब्द कह रहा है कि पेरेंट्स का नाम जो है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं छिपा रहेगा या लगेगा। जैसे दिनेश कुमार तिवारी, तिवारी लिखते हैं तो कहां से लिखते हैं? तिवारी कम्स फ्रॉम पेरेंट्स। महेश शर्मा, शर्मा कम्स फ्रॉम पेरेंट्स। इसलिए यह बताया जा रहा है, इतना जरूरी है। यह ऐसे 10th में भी 10 जो है ये नाम जान गए थे मीथेन इथेन का। यहां भी देखेंगे 100 देखेंगे अभी 10th में बताए थे, थोड़ा सा उसको बढ़ा दे रहे हैं। यहां लिख दे रहे हैं CH4। इस फार्मूला 1 रखे, यहाँ 2 में 1 का गुना किया 2 प्लस 2 4 हो गया। इसका नाम हो गया मीथेन। दूसरा है C2H6, इसका नाम हो जाता है इथेन। C3H8, इसका नाम हो गया प्रोपेन। C4H10, यह ब्यूटेन हो गया। C5H12, पेंटेन हो गया। C6H14, हेक्सेन हो गया। C7H16, हेप्टेन हो गया। C8H18, ऑक्टेन हो गया। C9H20, नॉनेन हो गया। C10H22, डेकेन हो गया। इतना तो हम लोग 10th क्लास में 5 तो कम से कम जानते ही थे। यहाँ 10 हो गया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। 10 को तो सबको याद रखना चाहिए 11th वाले के लिए। अब देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे 11वां नंबर से लिखना हो कंपाउंड का नाम, तो 11 नंबर हो गया अनडेकेन। C11H, 22 दूनी की 24 हो गया। अनडेकेन कहेंगे, अनडेकेन। C12H, इसका दुगना करते हैं 12 का 24 और 2 26। डोडिकेन कहेंगे, किरासन तेल का यही फॉर्मूला है 13। C13H 18 28, ट्राइडेकेन। C14H 30, 14 में 28 तो 30, टेट्राडेकेन। C15H 32, पेंटाडेकेन। हेप्टाडेकेन हो गया। हेक्साडेकेन। सतत में 34 और 2 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। हेप्टाडेकेन। ऑक्टाडेकेन। नोनाडेकेन।
आइकोसेन। 20 तक हम तो इतना 10th में बता दिया करते हैं। यह है थोड़ा सा पावर हो तो यह 20, इससे भी अधिक पावर हो तो यह, इससे भी अगर ज्यादा की संख्या में जानना चाहते हैं 11th के विद्यार्थी तो यह देखेंगे। एक देखेंगे C21, 42 और 2 44 कर देंगे। आई कॉन्टेंट लिख देंगे, आई कॉन्टेंट। नहीं, ऑन आइकोसेन, डाई आइकोसेन, ट्राई आइकोसेन में करते जाएंगे। हम 30 का बनाते हैं। यह 20 हो गया, एक ही बार 30 का बनाना है। रुक जाइए, अब इसके बाद जोड़ना होगा 21 का, तो लिख देंगे ऑन आइकोसेन, डाई आइकोसेन, ट्राई आइकोसेन, टेट्रा आइकोसेन, ऐसे 29 तक चले जाएंगे। अब हम उसको कम कर दे रहे हैं। और 30 का C30 H62 आई कॉन्टेंट या इसको डाई कॉन्टेंट भी कुछ लोग कहते हैं। अब इसके बाद 31 का लिखना हो तो ऑन आई कॉन्टेंट, डाई आई कॉन्टेंट, ट्राई आई कॉन्टेंट, इस तरह से कहा जा सकता है। इस तरह से C40 82 हो गया। टेट्रा कॉन्टेंट C50 102 हो जाएगा। पेंटा कॉन्टेंट 24, 120, 60 में 120 और 2 22। हेक्सा कॉन्टेंट हेप्टा कॉन्टेंट और जो 160 और 62। ऑक्टा कॉन्टेंट नोना कॉन्टेंट हेक्टेन 100 तक यह हो गया। इतना कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ओवर इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को इतना जानना चाहिए। इतना कौन 10वां में बताए थे। 20 तक 21 करना हो तो ऑन डाई ट्राई करते जाएंगे, इसके बाद हो जाएगा। इसके बाद अगर 31-32 करना हो तो इस ऑन कॉन्टेंट, डाई कॉन्टेंट, ट्राई कॉन्टेंट करते जाएंगे तो 31-32 हो जाएगा। 41 करना हो तो ऑन टेट्रा कॉन्टेंट, डाई टेट्रा कॉन्टेंट, पेंटा कॉन्टेंट, ऐसे उसमें जोड़ते जाएंगे, हो जाएगा। यह हम लोगों का यह 50 तक का गिनती का हो गया। यह अल्केन का फॉर्मूला मिल गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम से कम कमजोर विद्यार्थी 10 को याद रखेंगे, उससे ज्यादा 20 याद रखेंगे, और यह ओवर इंटेलिजेंट के लिए है, उतना ही याद कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें तीसरा, इसमें मैटर है अल्काइल ग्रुप क्या है। 10th में बताए थे, यहाँ एक बार फिर सुन लेंगे। अल्केन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एक एटम अगर कम कर दिया जाए तो उसी का नाम क्या है, अल्काइल ग्रुप।
इसको आर से डिनोट कर दिया जाता है। लिख देंगे कि फेन 1 H atom removed from one alkane molecule then rest part is called alkyl group. It is denoted by capital R. There alkyl group इक्वल हो गया अल्केन। हम लोग का यह फॉर्मूला था, अल्केन में से जान गए कि एक H कम करेंगे तब तो हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला तब H2n+2 होता था अल्केन का, तो एक कम कर दिए तो इतना हो गया CnH2n+1। एग्जाम्पल में कम बोलेंगे CH3, इसका नाम बोलेंगे मिथाइल। अब 11th में पढ़ रहे हैं तो मिथाइल का कभी कभी सिंबल कंपटीशन में बना देगा एमीज। 10th में नहीं लिखे थे, यहाँ लिखेंगे C2H5 इथाइल, इसका कभी कभी सिंबल बना देगा ET। C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, इसका भी कभी कभी सिंबल दे देता है BU। यह C5H11 पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। इस तरह से यह कुछ अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी R का वैल्यू हो सकता है। पूछा जाए कि R बराबर क्या क्या हुआ तो यह सब लिख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ETC। इस तरह से यानी R का वैल्यू हो गया CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, ETC। यह सब जो है हम लोग का हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का डिफिनेशन अभी सुने हैं कि अल्केन के मोलेकुल से हाइड्रोजन का एक एटम कम करने पर जो शेष भाग मिलता है उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसमें एक और चीज बता देते हैं, कभी यह जान लेंगे कि यह फॉर्मूला है C6H6 बेंजीन का, तो C6 में से एक कम कर देंगे तो इसका नाम हो जाता है फेनाइल। फेनाइल इसका कभी कभी कंपटीशन में पीएच फॉर्मूला लिख देंगे, सिंबल लिख देंगे। यह है बेंजीन का इथीन का फॉर्मूला। इस तरह से इतना एक H कम कर दिए तो इसका नाम हो जाता है विनाइल। यह सब याद रखेंगे, 11th में आ गए थे, 10th में यह इतना यह सिंबल नहीं बताए थे, यह 11th में जानना जरूरी है। कंपटीशन में यही सब सेट कर देता है, विद्यार्थी बोल आ जाते हैं। इसलिए यह तीसरा मैटर समाप्त हुआ, चौथा देखेंगे इसके बाद। अब चौथा इसमें चीज है फंक्शनल ग्रुप क्या है। ऐसे 10th में हम एक आध दो रोज पहले भेजे हुए, तो यह फंक्शनल ग्रुप वह लिखने से पहले देख लेंगे, बाद में हम डिफिनेशन बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से एक हम फॉर्मूला बना दिए पूरी, इसका नाम इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड Cl है, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड Cl है, जिसको हाईलाइट करते हैं। एक और लिखेंगे,
इथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम जो है ये है, और IUPAC नेम जो है इथेनॉल है। आगे बताएंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH है, अल्कोहल कहेंगे। डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। इसका फंक्शनल ग्रुप हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ईथर। ध्यान से देखिए, यह इथाइल क्लोराइड में इतना है, बाकी सब एक ही जैसा है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। यह इथाइल क्लोराइड है, इसको खा भी जाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अल्कोहल है, इससे पीने वाले शराब है या भंगा जाते हैं। ईथर है, सूंघने से बौरा जाते हैं। यानी तीनों का गुण जो है अलग अलग हुआ। किसके कारण हुआ? केवल इतना कारण तीनों का गुण बदल गया। इसी चीज का नाम है फंक्शनल ग्रुप। अब इसका डेफिनेशन बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम या एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हैं, जिस पर उसका गुण निर्भर करता है या जिसके द्वारा उसका गुण निर्धारित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड which determines the properties of organic compounds are called functional group। एग्जांपल में ये 2-3 दे देंगे हम लोग, तो यह हम लोग का फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। हम 10th में 10 फंक्शनल ग्रुप बताए थे, यहाँ पर 10 से 11 बार 20 हम लोग देखेंगे इसके बाद। यह फंक्शनल ग्रुप 10th में भेजे हुए थे, जो 11th के विद्यार्थियों को याद करने के लिए ईथर तक बताए थे। ईथर पे बात देखेंगे आप इस तरह से, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इस तरह से Cl लिख दे रहा है। इसका नाम है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, NH2, एमाइड। इस तरह से लिखिए, सिंगल बॉन्ड NH2, प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। टर्शियरी एमीन, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, NO2 नाइट्रो, एसिड मर्केप्टन, यह 10 जो है हम 10th में 1-2 रोज पहले भेज चुके हैं। हम कल जो है यहाँ एसिड क्लोराइड से इसमें शुरू किया जाएगा। आज इतना ही रहेगा।